Hi everyone, this is Harshna Verma, your civil engineering educator. So finally DSSSB A and JEE की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड आज हम उस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई हैं ए एंड जेई सिविल इंजीनियरिंग में एंड ऑल्सो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है, बीटेक है या फिर दोनों है एंड ऑल्सो डिज़ायरेबल आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है एंड वो कौन से डिपार्टमेंट में है उन सब की अपन बात करेंगे एंड ऑल्सो कब से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, क्या पेपर पैटर्न होगा, इन सब के रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आज ही आपको देखने को मिल रही है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल। ये मेंशन है जो ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन की गई है दैट इज 24 फैब ओनली, क्लोजिंग डेट इज 25 मार्च। ठीक है, एंड जो आपकी फॉर्म फिलिंग होगी दैट इज़ इन ऑनलाइन मोड ओनली, आप ऑनलाइन ही इस फॉर्म को फिल करेंगे एंड वो ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी जो भी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले मैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करूंगी जिसमें डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड एंड इसमें जो पे लेवल है दैट इज 7 एंड जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई हैं दैट इज 32। अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अगेन बट डिपार्टमेंट दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की बात करूं तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई हैं दैट इज 1 ओनली। ठीक है, अब मैं अगर जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करूं इन दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 180। जूनियर इंजीनियर सिविल इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 101। ठीक है, अब अगेन ये आप जान चुके हैं कि क्लोजिंग डेट इज़ 25 मार्च एंड आपको वेबसाइट मेंशन की गई है एंड ये मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होंगे वो ही एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, ये हम समझ गए। अब हम अपने रिगार्डिंग पोस्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर सिविल। तो ये रही हमारी नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेंशन की गई हैं दैट इज 32। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज डिग्री, आपके पास बीटेक होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, पे स्केल इज पे 7 एंड जो एज लिमिट होगी दैट इज 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। जो भी रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ का वो आपको टेबल में मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ अप टू 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इज दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की ओनली 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज देयर एंड जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगेन दैट इज डिग्री एंड कोई भी आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे चेंज कर दी गई है दैट इज 32 ईयर्स, तो पहले थी 30, इसमें है 32। पे लेवल वही 7 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें सो इन दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 180। ठीक है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज डिग्री, या तो आपके पास डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए कि या तो बीटेक हो या फिर डिप्लोमा के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद पे स्केल अगेन आपका पे लेवल 6, जो एज लिमिट है दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की अगेन जूनियर इंजीनियर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 101। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको इसमें सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो एक्सपीरियंस इज निल। पे स्केल आपको पे लेवल 6 ग्रुप सी आपको ये देखने को मिलेगा। एज लिमिट इज 18 टू 32 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा हो गया है। अब जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस जो भी आपका डिटरमाइन किया जाएगा वो किया जाएगा एज ऑन 25 मार्च 2026 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड वहाँ पे जो पोर्टल खुलेगा आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 24 फैब से अप्लाई कर सकते हैं 25 मार्च तक, ये बात हम समझ गए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी, देन 0 फीस। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं फॉर असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर सिविल। हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 1 टायर एग्ज़ाम होगा। ठीक है,
1 टायर हमारा एग्ज़ाम होगा फॉर AE एज वेल एज फॉर JE, ठीक है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, ठीक है। इसमें सेक्शन A आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 1 मार्क्स के आपको MCQs देखने को मिलेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको टॉपिक्स भी मेंशन है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। 20 मार्क्स ईच का आपका ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे पास 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो होगा, इसमें जो MCQs होंगे वो 2 मार्क्स ईच होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी एबिलिटी चेक करी जाएगी, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी चेक की जाएगी, बेसिकली टेक्निकल डोमेन की, ठीक है। सो सेक्शन बी इज रिलेटेड टू योर टेक्निकल डोमेन, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स ईच होंगे। सो फाइनल आपका जो नंबर बनेगा दैट इज 300, ठीक है। ये बात अपन समझ गए। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन ये आपको मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन की थी यहाँ पे, हाँ, एक नोट मेंशन किया गया है कि जो 1 टायर टेक्निकल स्कीम होगी, इसमें मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको एप्लीकेबल होगा इन डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, स्पेशली सेक्शन बी। एंड कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है सेक्शन ए में, बट जो मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल होगा क्यूमुलेटिव मार्क्स पे, जो कि आप दोनों सेक्शंस में सिक्योर करेंगे। एंड ऑल्सो कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनने वाली है, ठीक है। सो आई होप हमने जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हैं वो सब कवर कर ली है। 2 टायर एग्ज़ाम हमारा है नहीं, 1 टायर है। कैटेगरी बाद में कोई भी चेंज नहीं होगी, तो आप अकॉर्डिंगली फिल करें। एज रिलैक्सेशन मेंशन है फॉर SC ST OBC PWBD, ये सब मेंशन है कि आपका कितना एक्सटेंट हो सकता है, एज का कंसेशन हो सकता है, ठीक है। ओके, आई थिंक हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन में डाउट है या किसी भी चीज़ से रिलेटिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।